UTF। इसका इस फॉर्म को पढ़िए जो मैंने लिखा है, सिंपल लिखा है मैंने। टेक्स्ट क्या काम करेगा, टेक्स्ट में तो ऑपोजिट टेक्स्ट लिखा जाएगा, सिंपल है ना। लेकिन जो राइटेबल्स में टेक्स्ट हम यूज करते हैं उसमें 1,00,000 कितना हो रहा है टोटल, कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं? 10,00,000। आगे क्या लिखा है? इतने कैरेक्टर्स को रैप करके 8 बिट में ला सकता है, समझ गए आप? इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे, अगर टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं ना, टेक्स्ट को, तो इतने कितने हुए? 11,12,064। इसको कैरेक्टर्स को एक टेक्स्ट के अंदर सेव कर सकता है। क्या है? टेक्स्ट। इट इज अ, व्हाट इज दिस? बेसिकली टेक्स्ट राइटेबल है। टेक्स्ट इज राइटेबल फॉर UTF, यूनिवर्सल। इसकी फुल फॉर्म जो लीजिए आप, यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। सिंपल तुम लोग इतना याद रखो कि अगर बहुत सारे टेक्स्ट इतना है, इसकी कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू? 2 GB। 2 GB का डेटा एक टेक्स्ट डेटा टाइप में क्या हो जाएगा? सेव। बात अगर ही समझ में बच्चों, मैंने सिंपल लिखा टेक्स्ट क्या है? राइटेबल है। ये आ गया टेक्स्ट क्या है? राइटेबल। क्या करता है? स्टोर द नंबर ऑफ बाइट्स, मैक्सिमम 2 GB। क्लियर हुआ? 2 GB की बाइट्स को स्टोर कर देगा टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट रिलेटेड। ठीक, क्लियर? Indexing, as we have discussed so many times, that it is a pointer to access a particular thing. Indexing 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया हमने इंडेक्सिंग, और उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना है तो हमने जैसे 1 पर जो है उसको एक्सेस कर लेंगे। जैसे ये बैठी है कनिका हो गई, फिर चेतना हो गई, फिर फिरोज, मानसी। मैंने कहा 1 2 3 4 rather than asking the names, I said 1 2 3 4. It's more easy to say, right? तो दिस इज इंडेक्सिंग, हम बहुत पहले से जानते हैं। क्लियर है? मैंने यहां पे भी इंडेक्सिंग कर दी। इंडेक्सिंग का इस्तेमाल तो हर जगह होगा, राइटर होंगे। यूनिकोड यानी कि कोड जो एक हो, एक सा यूनिक मतलब एक कोड। सुना है अब तक नाम? क्या होता है इसका मतलब? कभी नाम सुना है? बताइए क्या होगा? ये अच्छा जवाब है। हाँ सर, सुना तो है। लिखा है, पहली लाइन पढ़ ले खाली, आधी, फर्स्ट लाइन। When we start using characters that are encoded with more than single byte, वहां पर हम यूनिकोड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। यूनिकोड क्या करता है? एनकोडिंग स्टैंडर्ड असाइन ए कोड टू एवरी कैरेक्टर एंड सिंबल इन द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि बात यह है कि किसी भी यूनिकोड का मतलब यह है कि कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे मैं कहूं यूनिवर्सल लैंग्वेज, क्या है? इंग्लिश है। अब वो किसी को नहीं आती या किसी को आती है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? द पॉइंट है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, यानी कि ये एक लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है या बोली जानी चाहिए, इसलिए उसको यूनिवर्सल लैंग्वेज करते हैं। अब यूनिकोड का मतलब ये कोड ऐसा है जो कि सब जगह चलना चाहिए, हर जगह पर चलना चाहिए, कैसा भी हार्डवेयर हो, कैसा भी सॉफ्टवेयर हो, राइट? रॉन्ग? ठीक है? उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हडूप में। तो अच्छी चीज है। हडूप के बारे में मैंने शुरू में बताया था, इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज ऑफ होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस सॉफ्टवेयर विच कंपेटेबल विद द होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस हार्डवेयर। भिन्न भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का भिन्न भिन्न प्रकार के हार्डवेयर से संगम कराता है कौन? हडूप। क्लियर? उसमें इसका कितना काम आएगा? होगा नहीं होगा?
भाई हमने कहीं पे कुछ लिखा और कहीं पर उसको लगा दिया तो चलना चाहिए। तो यूनिकोड नहीं हुआ तो नहीं चलेगा ना। यानी कोई चीज ऐसी होनी चाहिए, जैसे आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश एंड इंग्लिश बोलते। अब कोई बंदा बैठा है, उसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, अब वो कैसे समझेगा? कैसे समझे? नहीं आएगा। अब उसके पास उसने गूगल वो ट्रांसलेटर लगा रखा है, वो होता है इट्स अदरवाइज ही और शी विल नॉट अंडरस्टैंड। यूनिकोड का मतलब ये हर जगह पर ये पर्टिकुलर काइंड हर जगह पे वर्क करेगी। ये हडूप का कंपोनेंट है। इट्स गुड और बैड। यूनिकोड आपने यूज किया था C++ में क्या? जल्दी बोलेंगे हाँ या ना? बी कॉन्फिडेंट यार। जावा C++ में यूज किया आपने यूनिकोड? किया? यस और नो? यस और नो? कहीं पे यूनिकोड का इस्तेमाल किया किसी लैंग्वेज में? यू आर इन इम्ब्रोडियो, कंफ्यूजन में। सर एस का ही कोर्स यूज में लिया है। कहां पे? सर एस का ही कोर्स यूज में लिया है। आज के नहीं, मैं यूनिकोड की बात कर रहा हूं। आज का कोड की बात नहीं, आज का इज डिफरेंट थिंग। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड और इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी बात ही नहीं हो रही यार, इसकी बात ही नहीं हो रही। अब आज का ही मैं बदला हूं उसको, फिर वहां से गाना चलने लगेगा मेरा, ठीक है ना? क्लियर हो गई वाली बात? सिंपल। इसको हम लोग बोलते हैं इटरेशन। आइट्रेशन बोला जाता है भैया। आइट्रेशन का मतलब ऐसे होता है, यही बात है। दिस इज दिस, एक के बाद दूसरा, दूसरे पर राउंड, राउंड पे राउंड, राउंड पे राउंड। सही है? क्यों? गाइस हु आर सिटिंग बिहाइंड, व्हाट इज द यूज ऑफ आइट्रेशन? जिसे इटरेशन बोलते हैं, ठीक है? इटरेशन इज रॉन्ग इंग्लिश। आइट्रेशन क्यों करते हैं? सिमरन बताएंगी। क्यों? क्यों लूप चलाना है हर बार? मतलब चलो मैंने आपकी बात मान ली, क्यों? व्हाई? ठीक है, हमें बार बार कोई प्रोसेस करना है, उसमें आइट्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइट्रेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हडूप। क्या कह रहा है भैया? आइट्रेशन भी उसका पार्ट है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं किस पर? बिग डेटा पर। तो ये इतना आसान नहीं होगा जितना आसान दिख रहा है। बिग डेटा का मतलब मैंने आपको बताया है सैकड़ों बार, तो बता ही दिया होगा। बिग का मतलब मैसिव होना चाहिए। कौन बताएगा बच्चों आगे? फास्ट और कॉम्प्लेक्स। देखा कितने समझदार बच्चे। क्या मेरे आपके मोबाइल में है डेटा ऐसा? नहीं, जल्दी बोलो नहीं है। ना कॉम्प्लेक्स है, ना फास्ट है, ना मैसिव है, राइट? तो जब बिग है और बिग से मुझे कौन सा लाना है? अरे यार मिटा दिया। वो मुझे डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, क्या मिल जाएगा? यस्टरडे आई गेव वन असाइनमेंट इन द क्लास लाइव। आदिति इज देयर? अरे यार इधर कल असाइनमेंट दिया था कि भाई ये बताओ, चेतना तुम तो थी ना पर? अरे यार कौन था कल यहाँ पर? Yesterday who were present? My God, you see, every day I have new faces. अरे वो तो नहीं आएगा। आप में से कौन था? My God, it's good to be very not bad. It's good to be very bad. तो बोल क्यों नहीं रहे यार? कह रहा शादाब तुम एसी वाली बात बताई थी मैंने। एसी वाली बात, सबसे सस्ता एसी कहाँ मिलेगा? हम गूगल पापा से नहीं कर पाए। शादान प्लीज स्टैंड अप। यू नो समटाइम्स इट्स हैप। शादान बताएगा कल क्या हुआ था। शादान, जस्ट लीव द जॉब व्हाटएवर यू आर डूइंग। व्हाट हैपेंड यस्टरडे? आई गेव वन असाइनमेंट यस्टरडे, राइट? बेटा थोड़ा टर्न अप करके बेटा प्लीज बोल के इसको मैं अलग से इसका अवार्ड दूंगा। हाँ, हमें सबसे ज्यादा चीपेस्ट, बेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करने वाला ऐसे फाइंड करना था। कैसे भी करेंगे, चाहे गूगल से करो चाहे कोई भी वेबसाइट से, कैसे भी, और वो हमें करना था विदाउट हेल्प ऑफ एल्गोरिथम सेंटर।
नहीं, ये नहीं था। शुरू तक का सही था। क्वेश्चन ही